चलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टर्म वन हिंदी बी सेट टू जो सॉल्यूशन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। जो मैंने आपको सेट वन बताई थी वो इसका सेट टू है। और अभी समय थोड़ा कम था, अदरवाइज मैं आपको सारे चैप्टर वाइज सारे सॉल्यूशंस बताया था ताकि आपके स्कोर अच्छे हो जाएं। अभी मेरे पास समय कम होने की वजह से केवल आपके दो ही सेट बहुत ही लेट डाल रहा हूं, तो आप इन सेट्स को ज़रूर एक बार देख लें ताकि आपके आंसर्स अच्छे हो पाएँ, क्वेश्चंस पेपर अच्छे जा पाएँ। बाकी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि तो वो किस तरह के क्वेश्चंस पेपर आपका डिज़ाइन करता है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसा व्यवहार रखती हैं या भावना रखती हैं, ये आपको बताना है। सही ऑप्शन आपको चूज करना है इसमें से, तो आप बता सकते हैं आंसर आसानी से। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? प्रेम का। तो यहाँ पे स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? तो कृष्ण के आने की प्रतीक्षा सबसे ज़्यादा आप सभी को पता है किसको है, तो गोपियों को। इसके बाद में गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? ये क्वेश्चन कैसा रहेगा आपके लिए? तो प्रेम की मर्यादा का पालन उसने नहीं किया, ये इसमें आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? आप सभी को पता है अच्छी तरह से इसका आंसर क्या होने वाला है। कमल के पत्तों से और तेल के कागर गागर से भी। तो यहाँ पे अ और ब दोनों। उसके बाद में गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो वो जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं उस तरह से डूबी रहती हैं। कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? तो किसका स्वर सुनता है बादल में कवि? तो वो क्रांति का स्वर सुनता है। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सातवां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कविता अट नहीं रही में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? सभी को अच्छे तरह से पता है इसका आंसर क्या होने वाला है, बसंत ऋतु का। तो द ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है उन्मन शब्द किस भाव का सूचक है? तो ये शब्द किस भाव का सूचक है आपको बताना है। तो ये उदासी का सूचक है। उसके बाद में कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है, ये आपको बताना है। समय कम रहा, नहीं तो मैं आपको सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस, जैसे मैंने अभी अभी सीरीज डाली थी 40 की, वो 40 सीरीज आपके लिए डाल देता, लेकिन अभी समय का अभाव होने की वजह से ये नहीं कर पाया। लेकिन आगे के क्वेश्चनों में आपके साथ हम रहेंगे। चलिए 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है? तो कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? धरती को शीतल करने का। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो पंक्ति में किसकी विशिष्टता व्यंजित हुई है? तो क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा आपका फूलों की। यहाँ पे आ जाएगा द ऑप्शन। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि वह मुर्दे में भी जान डाल सकती है? तो किसकी मुस्कान होगी वो? तो बिल्कुल अच्छी तरह से याद आ गया आपको, नन्हे शिशु की। और मैं तो थोड़ा सा अभी मेरे को दुख हो रहा है कि मैं आपके लिए सारा क्वेश्चंस जो चैप्टर वाइज नहीं करा पाया। अदरवाइज मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा, फील नहीं लग रहा कि मैं आपको नहीं करा पाया। समय का अभाव थोड़ा था, मेरे को कुछ काम था। चलिए कोई नहीं, जितना भी मैं आप डाल रहा हूँ इतना तो आप देख लीजिए। बाकी अगर मैं पूरे डालता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि उनमें से सारे क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते। समय बहुत कम रहा था मेरे पास। 12वां क्वेश्चन है, बच्चे के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन हुआ? तो बच्चे के यहाँ पे आपको बता दिया मैंने आंसर। बच्चे के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन हुआ, ये आपको बताना है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो ये हो जाएगा शेफालिका के फूल झड़ने लगे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसकी उंगलियां शिशु को मधुपर्क का पान कराती रहीं? तो ये किसकी उंगलियों की शिशु की को जो है, तो वो किसकी उंगलियां थी, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे? वो उंगलियां थी बच्चे की माँ की। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन है, ये दंतुरित मुस्कान कविता में कवि स्वयं को क्या कहता है? तो वो क्या कहता है ये आपको बताना है। क्या कहता है? तो वो क्या कहता है? चिर प्रवासी और अतिथि। तो यहाँ पे ब और स दोनों हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया है कवि फसल के विषय में क्या मानता है? तो कवि जो है फसल के विषय में ये मानता है कि फसल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया चश्मे वाले को पान वाला क्या समझाता था? तो क्या समझता था? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? वो उसको पागल समझता था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? तो किसको बुरी लगती थी ये आपको बताना है। तो इसका पार्ट जो है आपका कौन सा आ जाएगा? चश्मे वाले को। तो द ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? ये सभी को पता होना चाहिए, किससे बनी थी मूर्ति? तो वो संगमरमर की बनी थी। उसकी लंबाई भी पूछता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। देशभक्त किसे
कहा गया है? तो देशभक्त किसे कहा गया है, ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये बता दीजिए। तो देशभक्त कहा गया है कैप्टन चश्मे वाले को। और मूर्ति को देखकर हालदार साहब के मन में कैसे भाव उठते थे? तो उनके भाव जो उठते थे वो कौतुक और प्रफुल्लता के। ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? तो ये भी ध्यान है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला भी। तो इसमें वो खंजरी बजाते थे। तो भगत जी के बेटे का क्रियाक्रम किसने किया? तो भगत जी के बेटे का क्रियाक्रम आपको अच्छे तरह से पता होना चाहिए, बहू ने किया। उसके बाद में 23 नंबर, बाल गोविंद भगत कौन थे? तो वो कौन थे भैया, आपने इतना चैप्टर पढ़ लिया, वो तो साधु थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का कौन सा निर्णय अटल था? तो अटल निर्णय का आपको बताना है। अटल निर्णय था पोतोहू को उसके भाई के साथ भेजने का। तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल गोविंद भगत की प्रभाती कार्तिक मास से आरंभ होकर कब तक चलती थी? तो ये कब तक चलती थी आपको पता होना चाहिए। तो ये चलती थी फागुन मास तक। इसके बाद में निम्न में से किस से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? यानी कि कोई जाति बता रहा है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जाति कौन चीज़ बता रही है, ये आपको पता होगा कि ये लड़का या लड़की है, जाति बता रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पूछा काला विशेषण से संज्ञा शब्द बनेगा। तो कौन सा संज्ञा शब्द इसमें से काला से बनेगा? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, कालीमा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? तो मिठास जो है ये भाववाचक संज्ञा है। और अब हम जब मीठा या कड़वा खाते हैं तो हमारे भाव से ही सूचक होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 भेद होते हैं। विशेषण के भेद हैं, कितने भेद हैं विशेषण के, ये आपको बताना है। तो 4 भेद हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कर्ता कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है क्या है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ने। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 32 नंबर, इसमें पूछा गया आपसे कि कारक कारण कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह है, तो कौन सा है वो? तो वो है आपका 32 नंबर का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 32 नंबर में हमारा हो जाएगा से के द्वारा। तो स ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में कर्म कारक का विभक्ति बोधक ची है, तो इसमें कौन सा है, इसमें बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा को। इसके बाद में नेक्स्ट है लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में सकर्मक क्रिया है, कौन सा सकर्मक क्रिया बता रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य भूत। सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य में सकर्मक क्रिया है, कौन सा सकर्मक क्रिया है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो पूछा गया है इसमें है आसन भूत। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया आपसे निम्न में संस्कृत उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग जो है संस्कृत है? तो अति अपि और अब ये सारे के सारे जो हैं संस्कृत उपसर्ग हैं। उसके बाद में खुश दिल में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें खुश जो है ये आपका उपसर्ग है। उद्भव शब्द में उपसर्ग बताना है आपको, कौन सा उपसर्ग हो सकता है? तो उद जो है इसमें उपसर्ग है। 39 नंबर में निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो सही प्रत्यय वाला शब्द आपको बताना है। तो जादूगर में जो है प्रत्यय लगा हुआ है आपका, जादू और फिर उदगर है इसमें। और इसके बाद में 40 नंबर, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है इसमें आपको पता होना चाहिए। इसमें सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ई प्रत्यय है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 40 में। तो ये थे 40 प्रश्न। इससे पहले सेट 1 मैंने 40 प्रश्नों का डाल दिया, समय कम रहने की वजह से जो है मैं आपको चैप्टर वाइज प्रश्न नहीं करवा पाया, इसकी कमी मुझे महसूस हो रही है। लेकिन फिर भी मैं आपके अच्छे एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक देता हूँ अपनी तरफ से। और आप अपनी तरफ से भी जो है बढ़िया तरीके से तैयारी करें ताकि आपके एग्ज़ाम बेहतर हो पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। बने रहें इस चैनल के साथ में, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।